हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वर्क पार्ट 4 के बारे में। तो बेसिकली सॉलिड वर्क पार्ट 4 क्या है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं सॉलिड वर्क को। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया लाइन, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 3 देखें, उसके बाद पार्ट 4 देखें। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल होते हैं वो 4 और एक है हमारा 5 पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेलल है, एक हम रेक्टेंगल बना सकते हैं और हम 4 टाइप से अलग अलग सर्कल, मतलब टोटल 5 टाइप से सर्कल बना सकते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मान के चलिए जैसे कि सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं, जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट था इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहां से हम फर्स्ट लेते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल। तो कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या है, आप सिंपली वन पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे। आप किसी भी तरफ क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपका रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। बस आपको सिंपल दो क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन पे डायमेंशंस देने हैं, लाइक स्मार्ट डायमेंशन पे जाएंगे। हमने जैसे इसको दे दिया यहाँ से 150, ओके, और इसको हमने दे दिया 120। तो ये हमारा फुली डिफाइंड यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। ओके, सेकेंड टाइप है इसमें सेंटर रेक्टेंगल। मान के चलिए यदि हमको इसी रेक्टेंगल को इसके सेंटर से बनाना है, मतलब ये 60 ऊपर होना चाहिए था और 75 इस साइड होना चाहिए था। तो इसको क्रिएट करने के फिर इसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो फिलहाल से इसमें क्या है, हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। सेंटर रेक्टेंगल पे जाएंगे, सिंपली इस ओरिजिन पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन इधर ऐसा क्रिएट कर देंगे। उसके बाद आप सिंपली इसमें डायमेंशंस को फिल कर दीजिए। ये हो गया आपका 150 और ये हो गया आपका 120। तो इस टाइप से भी आप रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका सेंटर रेक्टेंगल है। ओके, नेक्स्ट आएगा थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। मतलब आपको 3 पॉइंट्स क्लिक करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ओके, इसके बाद फर्स्ट सेकेंड, आप किसी भी एंगल पर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका, अभी हमने क्या दिया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद हम क्या देंगे, इसमें सेंटर आ गया। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेंटर हो गया, एंड देन सेकेंड एंड ये थर्ड। ओके, तो ये सेंटर है लेकिन 3 पॉइंट। और नेक्स्ट हमारा रहेगा पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, आप इसको किसी भी एंगल में किसी भी डायरेक्शन पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मान के चलिए यहाँ पर हमने आपको कुछ पार्ट्स दिखाए जैसे ये। अब आपको इनमें किसी भी पार्ट को क्रिएट करना है, आप वो क्रिएट कर पाएंगे। अभी हम सिंपली इस पार्ट को देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल एक रेक्टेंगल क्रिएट है, कितने का है, 56 एंड 32। तो हम यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगल कमांड पर और एक रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल यहाँ से हम लेंगे इस वाले को, या हम किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर को लेते हैं। तो सिंपली एक रेक्टेंगल को हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। कितना दिया हुआ है, 32, 56, 32 और 56। तो क्लिक, इसको हम देंगे 32 और इसको हम देंगे 56। ओके, तो ये आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। ये डायमेंशंस को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए ताकि प्रॉपर दिखे। ओके, देन अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो इसकी हाइट है, कितनी हाइट है, 8 mm। ये जितनी भी डायमेंशन है तब हमारे में है, तो हम इसको देंगे 8 mm। तो हाइट इसको एक्सट्रूड करना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फुली डिफाइंड है। आप यहाँ से स्केच से बाहर जाएंगे और फीचर टूल पे जाने के बाद एक्सट्रूड बेस पर या बोस पर क्लिक करेंगे और स्केच पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो जाएगा और इस पर डायमेंशन कितना देना हमको, 8 mm। यहाँ पर 8 mm और ओके। तो ये पार्ट आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोबारा जाएंगे। इसके बाद देखिए ये टोटल 20 है, मतलब हमने 8 mm बना दिया है और 12 mm हमारा बचा हुआ है। सेम इधर 6 है और ये 16 है। सेम इधर भी देखिए आप, ये 8 mm है और ये 20 mm है। ओके, ये ज्यादा है, इस साइड से थोड़ा सा कम है। ओके,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जाएंगे 10 12। ओके, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 6 mm और ये 16। तो इधर जाएंगे, इस स्केच पर क्लिक करेंगे, स्केच पर जाएंगे, सिंपली एक रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेंटर रेक्टेंगल ना लेके कॉर्नर रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, इधर से जाएंगे फर्स्ट पॉइंट, इस कॉर्नर से और सेकंड पॉइंट। ओके, सेम इधर से एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस कॉर्नर से और क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस पे डायमेंशन देंगे, ये हमारा है 16 mm, 16 mm और ये रहेगा हमारा, इसको रखना है 8 mm। ओके, बाय डिफॉल्ट है वो 8 mm इसको रखना है। इसको रखेंगे हम यहाँ से 16 mm और ये भी हमारा 8 mm, वो मिस्टेक है 8 mm। डायमेंशंस मैटर नहीं करते, आप कोई भी डायमेंशन दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, एक रफली है। ओके, 8 mm। उसके बाद आप स्केच से बाहर जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे और फीचर में जाने के बाद एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे। तो हमने ऑलरेडी 8 mm कर दिया था, हमको ले जाना है 20। तो आप 20 माइनस 8 कर सकते हैं, ये 12 को डायरेक्ट फिल भी कर सकते हैं। ओके, और माइनस ओके कीजिए। तो ये आपका पार्ट इतना क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक रेक्टेंगल कट है, 10 mm यहाँ से छोटा हुआ है और 12 mm का है और 12 और 16 और 32 mm यहाँ से है। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोबारा रेक्टेंगल पे जाएंगे, यहाँ से टूल पर, इस स्केच पर जाने के बाद स्केच पर जाएंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल को दोबारा से क्रिएट करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल। और यहाँ जाने के बाद सिंपली आप इस टाइप से क्रिएट कर देंगे। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे 16 mm और यहाँ जाने के बाद हम क्लिक करेंगे 12 mm। और आपको कोई भी डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट आपका सेंटर पर आ चुका है। उसके बाद फीचर में जाने के बाद आप एक्सट्रूड कट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कट कर देंगे। ओके, तो ये आपका जो पार्ट है वो क्रिएट हो जाएगा इस टाइप से। तो हमने इस पार्ट को क्रिएट कर लिया। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षित नॉलेज एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।